क्या आप जानते हैं कि आपके घर का सबसे पुराना और बेजान हिस्सा कभी कभी सबसे ज्यादा कहानियां छुपाए होता है। कहानियां इतनी गहरी कि वो आपकी रूह तक को छू लेंगी। आज मैं आपको एक ऐसे आईने की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे कभी सिर्फ एक सजावट समझा जाता था, लेकिन वो अपने अंदर एक ऐसे राज को समेटे हुए था जो सिर्फ मौत से पर्दा उठाता था। मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया जब मेरे दादाजी का देहांत हो गया। उन्होंने मुझे अपना पुश्तैनी घर विरासत में दिया, माइनस एक पुराना, बड़ा और अजीबोगरीब घर जो शहर के शोर शराबे से दूर एक पहाड़ी पर बना था। मैं एक युवा ब्लॉगर और शहरी भीड़ से तंग आ चुका था। मैंने सोचा कि ये शांत जगह मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी जहां मैं अपनी कहानियां लिख सकूंगा। जब मैं पहली बार उस घर में दाखिल हुआ तो हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की गंध घुली हुई थी। धूल की परतें हर चीज पर जमी थीं, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ न हो। लेकिन एक चीज थी जिसने मेरा ध्यान खींचा, माइनस बैठक के बीच में रखा एक विशाल प्राचीन आईना। उसका फ्रेम गहरा भूरा था जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। आईने का शीशा इतना साफ था कि उसमें धूल की एक किरण भी नहीं थी, जबकि बाकी सब कुछ धूल में सना हुआ था। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे साफ कर दिया और घर की बाकी चीजों पर ध्यान दिया। कुछ दिन बाद मैं रात को अपनी नई कहानी लिख रहा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र उस आईने पर पड़ी। उसमें मेरा अपना अक्स था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक पल के लिए मुझे एक धुंधली सी परछाई दिखी। इतनी धुंधली कि मैं उसे नज़र का धोखा मान लेता अगर मेरे दिल की धड़कन अचानक इतनी तेज न हुई होती। मैंने अपनी आंखें मली, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। मैंने इसे थकान समझा और सो गया। लेकिन अगले दिन चीज़ें और अजीब होने लगी। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता तो कभी कभी मुझे अपने ही अक्स में एक पल के लिए एक उदासी या डर दिखाई देता जो मेरा अपना नहीं होता था, जैसे कोई और भावना मेरे भीतर से झांक रही हो। एक दिन जब मैं अपने कुत्ते शेरू के साथ बैठा था, शेरू अचानक उस आईने की तरफ देखकर गुर्राने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, जैसे वो किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रहा हो। मैंने आईने में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था, बस मेरा अक्स। मैं इस आईने के बारे में और जानने को उत्सुक हो गया। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी काका से बात की। काका ने जब आईने का जिक्र सुना तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत छा गई। बेटा, उन्होंने कहा, वो आईना, वो अच्छा नहीं है। बरसों पहले इस घर में एक लड़की रहती थी, राधा। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरा राज था। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कुछ कहते हैं कि उसे मार दिया गया, कुछ कहते हैं कि वो खुद कहीं चली गई। लेकिन उस रात उसके कमरे का आईना टूट गया था। काका की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मेरे दादाजी ने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने घर के पुराने कागजात खंगालने शुरू किए। मुझे एक पुराना डायरी मिली जो मेरी परदादी की थी। उसमें लिखा था कि राधा, जो इस घर की नौकरानी थी, उससे दादाजी के छोटे भाई को प्यार हो गया था, लेकिन समाज और परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। डायरी में आगे लिखा था कि राधा बहुत परेशान रहती थी और अक्सर घंटों अपने कमरे के आईने के सामने बैठकर रोती थी। एक रात मैं उस आईने के सामने खड़ा था। डायरी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैंने धीरे से आईने की सतह को छुआ। इस बार वो सिर्फ ठंडा नहीं था, बल्कि उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मुझे लगा जैसे आईना मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने अपनी आंखें बंद की और राधा के बारे में सोचने लगा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरा दिल मुंह को आ गया। आईने में मेरा अक्स गायब था। उसकी जगह एक उदास, डरी हुई लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था, माइनस राधा। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर जम चुके थे। राधा की आवाज़ एक फुसफुसाहट की तरह मेरे कानों में गूंजी, मुझे धोखा दिया गया। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा था। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें किसने धोखा दिया? राधा का चेहरा आईने में और करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वही जो तुम्हारा है। मैं डर गया। वही जो मेरा है, मैंने सोचा। अचानक मुझे डायरी का आखिरी पन्ना याद आया जो फटा हुआ था। उसमें किसी का नाम लिखा था, लेकिन वो अधूरा था। मैंने दादाजी के पुराने बक्से से पुरानी तस्वीरें निकाली। उनमें एक तस्वीर थी जिसमें दादाजी, उनके भाई और कुछ और लोग थे। एक चेहरे पर मेरी नज़र टिक गई, दादाजी के भाई का चेहरा। वही चेहरा जो डायरी में राधा का प्रेमी बताया गया था। मैंने आईने में राधा के अक्स को फिर से देखा। तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें धोखा दिया? मैंने पूछा। राधा की आंखें अचानक लाल हो गईं।
उसने नहीं, उसके बड़े भाई ने, तुम्हारे दादाजी ने। ये सुनकर मैं हिल गया। मेरे दादाजी? उन्होंने राधा को धोखा दिया? डायरी के फटे हुए पन्ने में जो नाम अधूरा था वो आर्यन का ही था, लेकिन वो मेरे दादाजी का नाम था। मेरे दादाजी का नाम भी आर्यन था। राधा को मेरे दादाजी ने फंसाया था जब वो उनके भाई से प्यार करती थी। उन्होंने उसे धमकाया था कि अगर उसने उसके भाई से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर देंगे। राधा ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई थी। राधा की आत्मा अब मेरे शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। आईने में उसका चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर चढ़ रहा था। उसकी फुसफुसाहट अब एक तेज चीख बन चुकी थी। तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो मुझे हुआ था। मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से खींची जा रही है। मैंने अपनी पूरी ताकत से आईने को दूर धकेलने की कोशिश की। अचानक मुझे याद आया कि डायरी में एक प्राचीन ताबीज का जिक्र था जो बुरी आत्माओं को दूर रखता था। मेरे दादाजी ने उसे अपने संदूक में छुपा रखा था। मैं अपनी बची खुची ताकत से भागा उस संदूक की तरफ। राधा की आत्मा मेरे पीछे थी। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ताबीज निकाला, माइनस एक छोटा सा चांदी का लॉकेट। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, उसमें से एक ठंडी चमक निकली। मैंने उसे आईने की तरफ फेंका। ताबीज आईने से टकराया और एक तेज धमाके के साथ आईने में दरारें पड़ने लगीं। राधा की चीखें तेज होती गईं और फिर अचानक थम गईं। आईना टूटकर बिखर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन मेरी आत्मा अब आज़ाद महसूस कर रही थी। मैंने टूटे हुए आईने के टुकड़ों को देखा। अब उनमें कोई डर या उदासी नहीं थी। उस रात के बाद मैंने कभी उस घर में रहने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसे बेच दिया, लेकिन आईने के टुकड़े मैंने अपने पास रखे। वो मुझे एक कहानी याद दिलाते हैं, माइनस एक ऐसी कहानी जो अंधेरे में छुपी थी और जिसने मुझे सिखाया कि अतीत के राज कभी पूरी तरह से नहीं मरते। कभी कभी उन्हें सिर्फ एक आईना ही दिखा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने आईने के सामने खड़े हों तो एक बार रुककर सोचिएगा, क्या पता वो आईना सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि किसी और को भी देख रहा हो जो सदियों से अपनी कहानी कहने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।